अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बात करूंगा शेंगन जोन में, यूरोप में कौन कौन से कंट्री, एक तो रिज्यूम है, डॉक्यूमेंटेशन कौन सी लगती है, जिस डॉक्यूमेंट पे वीज़ा मिलते हैं, और बैंक स्टेटमेंट कितनी दरकार होती है। हर कंट्री के डिफरेंट सिनेरियो होता है। और उसके अलावा ऐसे हजरात जो कि यूएई में वीज़ा प्रोफेशन जिनका लो है, लो कैटेगरी में जिनका शुमार किया जाता है, लाइक ऑर्डिनरी लेबर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, इस तरह के जो वीज़ा प्रोफेशन है, क्या वो कहीं पे जा सकते हैं, नहीं जा सकते, उनको भी वीज़ा मिल सकता है। कैसे करना है पूरी डिटेल बताऊंगा, तफसील से बताता हूं दोस्तों। सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि कौन कौन से कंट्री इस टाइम रिज्यूम है शेंगन में जहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। एक नेदरलैंड की बहुत ज़्यादा लोग पूछते भी और ख़बर भी आती है नेदरलैंड का। नेदरलैंड देखें दोस्तों, जैसे ये शेंगन जोन ओपन हुआ है, उसमें कभी वो ओपन करता है, कभी वो क्लोज कर देता है। क्योंकि जितना भी शेंगन एरिया है उसके अंदर जब आपने सबमिट करवाने अपने डॉक्यूमेंट्स, उससे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट की जहां तक अगर मैं बात करूं तो अपॉइंटमेंट का शेड्यूल इस तरह होता है, ऑनलाइन आपने VFS ग्लोबल की वेबसाइट से जाके अपॉइंटमेंट लेनी होती है। अब अपॉइंटमेंट सम टाइम स्लॉट शो कर रहा है, सम टाइम स्लॉट शो नहीं करता। जिस तरह जर्मनी हो गया, इसी तरह बहुत सारे कंट्रीज थे जिनके स्लॉट शो ही नहीं करता था, अभी स्लॉट शो करता है, आप अपॉइंटमेंट ले लेते हो। इसी तरह नेदरलैंड में, क्योंकि एक तो बहुत सारे लोग सबमिट करवाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, तो जैसे ये नेदरलैंड्स के बारे में ख्याल किया जाता है कि ओपन हो गया, तो बहुत सारे लोग सबमिट करवाना शुरू करते हैं, अपॉइंटमेंट लेनी शुरू करते हैं। तो अपॉइंटमेंट एक दो दिन के अंदर अंदर ही फुल हो जाती है, नो स्लॉट अवेलेबल लिखा आता है। दुबई हो, अबू धाबी हो, अबू धाबी में फिर भी कभी कभार अपॉइंटमेंट मिल जाती थी। दुबई क्योंकि क्राउडेड एरिया बहुत ज्यादा, तो इसलिए दुबई में ज्यादातर अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। अभी क्योंकि अभी अगेन आप देखोगे अपॉइंटमेंट नहीं शो कर रहा है। रिसेंटली इन्होंने दोबारा रिज्यूम किया था, अब होगा ऐसे 15-20 दिन बाद, 10-15 दिन बाद दोबारा फिर से अपॉइंटमेंट्स मिलना शुरू होंगी, फिर आप वहां पे सबमिट करवा सकते हो। अगर मेरी नजर से देखो कहां पे सबमिट करवाना चाहिए, मैं बता देता हूं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल नेदरलैंड्स ओपन, जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस, इटली, स्पेन, ग्रीस, माल्टा, ये कंट्री रिज्यूम है। आप इन कंट्रीज में अपना केस सबमिट करवा सकते हो। नॉर्वे और आइसलैंड भी ओपन है। अब मेरी सजेशन कहां पे होगी, मैं आपको रिकमेंड करूंगा इटली, स्पेन, फ्रांस और जर्मनी में, ये 4 कंट्रीज में। इसके अलावा मैं किसी भी कंट्री में लोगों को नहीं कहता हूं कि आप सबमिट करवाओ। नेदरलैंड्स अच्छा कंट्री है, वीजा बहुत ज्यादा दिए, लेकिन अभी कोई रिजल्ट मेरे सामने नहीं आया, कोई जिस भाई का वीजा लगा हो नेदरलैंड्स का, तो इसलिए मैं ना हाँ कहता हूं ना कहता हूं। अगर प्रीवियस रिकॉर्ड देखा जाए नेदरलैंड्स का, तो नेदरलैंड्स का रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा रहा। सबसे ज्यादा वीजा देने वालों में नेदरलैंड्स कंट्री शुमार किया जाता है। तो अभी मैं जिस कंट्री की तरफ प्रेफरेंस देता हूं लोगों को, वो है जी जर्मनी। अब जर्मनी की अपॉइंटमेंट की बात करूं तो जर्मनी की अपॉइंटमेंट जी आ रही है अक्टूबर में, अक्टूबर 10-11 को जाके आ रही है। चाहे आप अबू धाबी से अपॉइंटमेंट लो या दुबई से लो। अब एक और सिस्टम मैं बता दूं, अपॉइंटमेंट के बारे में लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे और समटाइम ये स्लॉट्स अवेलेबल नहीं आती हैं। आप जब स्लॉट अवेलेबल नहीं आ रही, आपको दोबारा बार बार सिस्टम चेक करना पड़ेगा। रात को देखो, सुबह फजर के वक्त देखो, इस तरीके से दिन में, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी तरह सिस्टम देख रहे होते हैं और जहां पे अपॉइंटमेंट आती है फौरन उठा लेते हैं। तो रात 12 बजे के बाद, 1-2 बजे के बाद की अपॉइंटमेंट देखो, या फिर सुबह के टाइम देखो, जब दुनिया सो रही होती है, उस वक्त आप देखोगे अपॉइंटमेंट कोई ना कोई स्लॉट अवेलेबल आ जाएगी। तो ये जर्मनी का सिस्टम रहा। अब एक और चीज मैं बात करता हूं बैंक स्टेटमेंट के ऊपर। देखें दोस्तों, कुछ कंट्री 6 मंथ की स्टेटमेंट मांगते हैं और कुछ 3 मंथ की मांगते हैं। देखें, नेदरलैंड 6 मंथ स्टेटमेंट मांगता है, इसी तरह और ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया भी ओपन है बाय द वे। ऑस्ट्रिया 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट मांगता है। 3 मंथ की स्टेटमेंट के अंदर फ्रांस है, जर्मनी है, स्पेन है, ग्रीस है, ये कंट्रीज है जो 3 मंथ की स्टेटमेंट मांगते हैं। तो अब आप देख लें, आपकी अगर 6 मंथ की स्टेटमेंट है या 3 मंथ की है, तो कहां पे आपने अप्लाई करना है। अगर आपने अप्लाई करना है जर्मनी में, 3 मंथ की स्टेटमेंट इनफ होती है। अब स्टेटमेंट चाहिए कितनी होती है, मोर देन 20,000 दरम, 25,000 दरम, 30,000 दरम आपके अकाउंट में होना चाहिए। ऐसी मैं बात नहीं कर रहा हूं कि इससे कम वालों का वीजा नहीं लगेगा, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, अगर आपके इतने पैसे हैं तो अच्छा, कम रखोगे पैसा, अगर शेंगन जोन में आप नहीं गए हो फर्स्ट टाइम, वीजा उड़ा देंगे।
बहुत कम, मे बी 2-3% या 5% लोगों को वीजा मिले, अदरवाइज वीजे रिफ्यूज करेंगे वो। अच्छा दोस्तों, अब ये तो होगी शेंगन जोन की बात की, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। पुर्तगाल, पोलैंड, इन कंट्रीज का, हंगरी, चेक रिपब्लिक, इन कंट्रीज के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं। मैंने अपनी शुरू से लेके 2-3 साल हो गया मुझे वीडियोस बनाते हुए, तब से लेके आज तक हमेशा मैंने यही बात कही, भाई आइसलैंड, पुर्तगाल, जर्मनी, उसके बाद माल्टा, चेक रिपब्लिक, हंगरी और पोलैंड, ये कंट्रीज की वीजा रेशो इंतहाई घटिया, बेकार, और आप पता नहीं क्यों इन कंट्रीज में सबमिट करवाते हो। पता नहीं किसने बोला होगा कि जी इन कंट्रीज में अगर आप सबमिट करवाओगे, अगर वीजा प्रोफेशन लो भी है, ये कंट्रीज क्योंकि हैं छोटे, ये कंट्रीज की वैल्यू कोई नहीं है, तो लिहाजा ये कंट्री वीजा बहुत ज्यादा देंगे। पता नहीं किन लोगों ने ये जेनों में डाला होगा। सबसे घटिया तरीन जो वीजा रेशियो है इन्हीं कंट्रीज की है। मैंने आज तक नहीं अभी तक देखा आइसलैंड के वीजे लगे हों, किसी के चेक रिपब्लिक के वीजे लगे हों, इसी तरह हंगरी के वीजे लगे हों, मैंने बहुत कम लोग देखे हैं। तो इसी तरह है लैटविया भी, लैटविया इंटरव्यू करता बाय द वे, खैर वो एक सेपरेट टॉपिक है, उस पर बात नहीं करूंगा। अप्लाई करना किसी टूरिस्ट कंट्री के अंदर अप्लाई करो, अच्छे कंट्री के अंदर अप्लाई करो, ताकि आपको वीजा भी मिले। खैर ये कंट्रीज एक तो हैं बंद, और पुर्तगाल वगैरह में अगर आपने जाना है तो मैं वही बात करता हूँ, शेंगन वीजा कोई लो, शेंगन वीजा पे अप्लाई करके आपका ज्यादा ही शौक है माल्टा जाने का, ज्यादा ही शौक आ रहा है जी आपने उधर आइसलैंड में जाना है या पुर्तगाल में जाना है या फिर हंगरी, चेक रिपब्लिक, पोलैंड में जाना है, तो किसी दूसरी शेंगन कंट्री का वीजा लो और फ्लाई करके उस कंट्री में चले जाओ। लोग इसलिए जाना चाहते हैं कि जी हम वहां पे जल्दी से डॉक्यूमेंट्स बना लेंगे, डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे पुर्तगाल के अंदर तो आप जर्मनी वीजा लेके भी जा सकते हो। जर्मनी का वीजा लो, वहां पे पुर्तगाल में जाओ, लीगल एंट्री शो करो, 6 महीने से 1 साल लगेगा आपका। उसके बाद आपको टैक्स पे करना होगा 250 यूरो पर मंथ के हिसाब से, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और आपको साल बाद कार्ड मिल जाएगा। 1 ईयर रेजिडेंसी वीजा होगा, TRC, उसके बाद उसको रिन्यू करवाते जाना और उसके बाद आपको PR और नेशनैलिटी तक निकल जाओगे। खैर मैं अब ये बात नहीं कर रहा हूं वहां पे जॉब है नहीं है, वो एक सेपरेट टॉपिक है। अब ऑर्डिनरी लेबर है, उसने कहां से स्टार्ट लेना कि अब वो अप्लाई कर सकता है। मैं अगर हमेशा रशिया, बेलारूस, यूक्रेन की तरफ फोकस किया हुआ तो ये कंट्री स्ट्रांग है, अक्सर लोग रिफ्यूजल उगा बैठते हैं। तो ऑर्डिनरी लेबर का भी बंदा होगा, मेरे पास आओ, मैं आपका ऑर्डिनरी लेबर बंदे को भी रशिया का वीजा दिला सकता हूँ। रशिया का वीजा उसका मैं अप्लाई करवाऊंगा, उसका रशिया का वीजा मिलेगा और उसके बाद ट्रैवल हिस्ट्री बना के उसको शेंगन वीजा भी मिलेगा। बेशक आपका कोई भी प्रोफेशन हो, कोई मसले वाली बात नहीं है, तरतीब से चलोगे, जो तरीका मैं बताऊंगा अगर उससे चलोगे तो आपका डेफिनेटली वीजा मिलेगा। तो अगर नहीं तरतीब से चलना फिर बेशक आप माल्टा करके माल्टा छोड़ के फिर आप कहीं का भी वीजा अप्लाई करो, नहीं मिलना वीजा। तो गाइस अपनी बैंक स्टेटमेंट पे फोकस करें, बाकी डॉक्यूमेंट्स पे फोकस करें, इंशाल्लाह वीजा मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक पे। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।